नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। विवेक बिंद्रा कितना बड़ा जातिवाद है वो आप इस वीडियो में अगर आखिरी तक बने रहोगे तो समझ जाओगे। विवेक बिंद्रा को दलित नेताओं से काफ़ी ज़्यादा नफरत है और उनकी जो नफरत है वो अब सामने भी आने लगी। विवेक बिंद्रा का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझिए कि विवेक बिंद्रा के अंदर कितना जातिवाद भरा हुआ है। सबसे पहले जो वीडियो वायरल हो रहा है लगभग 34 सेकंड का, उस वीडियो को सुनिए ध्यान से और समझिए कि विवेक बिंद्रा के अंदर कितना जातिवाद भरा हुआ है। क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा। और पूरे तो आपने सुना जातिवादी विवेक बिंद्रा को। ये जातिवादी विवेक बिंद्रा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि अगर शूद्र को नेता बना दिया तो इस देश में राजनीति का नाश हो जाएगा, इस देश का नाश हो जाएगा। आखिर ये कौन सा सेंस लगा रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताने की कोशिश करूं, इस देश में इतना बड़ा जातिवाद आज भी है कि आज तक इस देश में दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। आज तक इस देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। ऐसे बड़े बड़े लोग जातिवाद कर रहे हैं तो इस देश का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। इस देश को अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो पहली बार 1977 में बाबू जगजीवन राम को पहला प्रधानमंत्री दलित मिलने का मौका आया था, पर काफ़ी ज़्यादा उनके सामने जो षड्यंत्र किए गए उससे वो दलित प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल पाया। और इस बार मोहर लगाई जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर वो किस तरीके से उनकी विचारधारा है वो आप समझ सकते हैं। इस देश को अम्बेडकरवादी जो चाहिए, इस देश की दिशा और दशा बदल सके, ऐसा दलित प्रधानमंत्री चाहिए। मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो विवेक बिंद्रा जो कह रहा है इसकी बातें बिल्कुल भी वाहियात हैं, बिल्कुल भी इसको ज्ञान नहीं है। इसकी बातों से हम समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की जब मायावती की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाली जो नेता थी वो दलित समाज से आने वाली बहन मायावती जी थी। बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मायावती ने एक्सप्रेस जैसे का निर्माण किया, एक्सप्रेस वे बनवाया, यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा एक्सप्रेस वे बनवाया। और वह एक्सप्रेस वे देखने के बाद तमाम सरकारें आई, मायावती के पैटर्न पर काम किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अभी मायावती ने जो एक्सप्रेस वे बनवाया, यमुना एक्सप्रेस वे, उससे उसको देखने के बाद लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया। और अब भारतीय जनता पार्टी मायावती के सीख ले रही है। उत्तम प्रदेश मायावती ने बनाया, लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली मायावती जी हैं और नोएडा को, गौतम बुद्ध नगर को चमकाने वाली बहन मायावती हैं। बहुजन इतिहास को रचने वाली बहन मायावती जी हैं और ये कह रहे हैं कि अगर दलित को नेता बना दिया तो देश का नाश हो जाएगा। आखिर इनमें कहाँ तक दिमाग है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इसके खिलाफ एक बड़ी जंग सोशल मीडिया पर खुल गई है और इसको, इसकी औकात दिखाने के लिए हमारे बहुजन एक्टिविस्ट एक हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कुछ अम्बेडकरवादी लिखते हैं ये जाहिल जातिवादी कीड़ा विवेक बिंद्रा कह रहा है शूद्र को नेता नहीं बनाना चाहिए वरना देश का नाश हो जाएगा। आप बताएं ऐसे घटिया व्यक्ति को कितने जूते लगने चाहिए? लाइक 1 जूता, रीट्वीट 2 जूता। इस तरीके से इनके मुंह पर लगातार जूता मारा जा रहा है, बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो वहीं दिलीप मंडल कहते हैं, दिलीप मंडल का कहना है, दिलीप मंडल भी कहते हैं विवेक बिंद्रा फ्रॉड और ठगी में जेल जाएगा, इसीलिए स्वर्ण मीडिया और न्यायपालिका को खुश करने के लिए आरक्षण के खिलाफ बकवास कर रहा है। ये दिलीप मंडल का कहना है। एक बार अगर बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो इस देश की दिशा और दशा बिल्कुल ही बदल जाएगी, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा उन्होंने बदली है। जो मायावती जी की सरकार में कार्य हुए थे वही कार्य उन कार्यों के मुकाबले अभी भी जितनी भी सरकार रही, भाजपा रही, सपा रही, उन्होंने लगभग 20% भी काम नहीं किया। उत्तम प्रदेश मायावती ने उत्तर प्रदेश को बनाया और विवेक बिंद्रा जैसे लोग कह रहे हैं कि दलित को नेता बना दिया तो देश का नाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा राज्य है,
पूरे देश में, और उसमें बहुजन इतिहास जगा हुआ है और इसी से इनको तकलीफ है। मायावती ने बहुजन को इतिहास रचा उत्तर प्रदेश में और इनको ये पेट में पच नहीं रहा है। फिलहाल आपकी विवेक बिंद्रा की जातिवादी सोच पर क्या राय, आप अपनी राय कमेंट